हाय हेलो, आप सभी का स्वागत करते हैं और एक हमारे जूम वेबिनार में। नए साल का नया महीना में और एक जूम वेबिनार में आप सभी का स्वागत करते हुए आज का टॉपिक होने वाला है इट्स ऑन एग्री रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर का कौन कौन सा हमारी प्रोडक्ट्स है जो कि हम किसान भाई बंधु को, किसान मित्रों को या हमारे रिलेटिव्स में कोई भी अगर किसान है तो उनको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे उनको हम मतलब जैविक खेती में या ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे हम बदल सकते हैं, उनको ज्यादा मुनाफा कैसे कर दे सकते हैं। और सबसे मेन मुद्दा यह है कि हम वातावरण में प्रदूषण ना फैलाते हुए खेती कैसे कर पाएंगे, वो जानकारी आपको मिलेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सभी को ये जो हमारी एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, सभी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में इट्स मोस्ट वी कैन से मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट लाइक रिव्यूड प्रोडक्ट्स है। उसका बहुत अच्छे टेस्टिमोनीज भी हैं जहाँ पे बहुत सारे किसान हमारे साथ जुड़ के उनको ज्यादा फायदा भी मिला है एंड दे हैव अप्रोच्ड अस फॉर मोर, और ज्यादा खेती और ज्यादा लोगों को जुड़ाए हैं। तो आई होप द सेम विल बी कंटिन्यूड विद अदर्स आल्सो। आई आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सभी जो अभी जुड़े हैं, अब बाकी जो भी हमारे भाई बंधु हैं, हमारे रिलेटिव्स में कोई अगर खेती करते हैं या सभी लोग बेसिकली मतलब हमारे रिलेटिव्स में कोई ना कोई तो फार्मर रहेगा जो कि हम उनको बदल सकते हैं, उनकी आमदनी को बदल सकते हैं, उनकी जो इनकम की जरिया थी जो कि ज्यादातर लॉस मेकिंग में होती है, वो हम कैसे प्रॉफिटेबल इनकम में बदल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस उनको कैसे एडिशनल इनकम भी मिल सकता है, वो भी आप जानकारी ले पाओगे। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अभी जो भी सुन रहे हैं वो आपके तक सीमित ना रखते हुए बाकी किसान भाई लोगों को भी आप ये प्रचार करते रहेंगे, तभी आपको भी और किसान भाई को भी लाभ प्राप्त मिलेगा। ठीक है। तो माई सेल्फ तरुण तेजा एंड आई एम एग्रो एंड वेट प्रोडक्ट ट्रेनर। आपको कोई भी एग्री प्रोडक्ट या वेटनरी प्रोडक्ट्स के बारे में अगर जानकारी है या कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है, यू कैन फील फ्री टू आस्क मी। आई विल ड्रॉप द नंबर एट द लास्ट ऑफ द सेशन में। लास्ट में एक मेरा नंबर भी छोड़ूंगा और लास्ट में हमारा एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी रहेगा जहां पे मेरे साथ आप रूबरू होकर बात भी कर सकते हो। और आपको कोई भी अगर डाउट है या आपकी कुछ राय देनी है या आपको कुछ जानकारी चाहिए, यू कैन फील फ्री टू आस्क मी। आपको हैंड रेज करना है, आई विल अनम्यूट, इंट्रोडक्शन देके यू कैन से वॉट एवर यू वॉन्ट एंड वॉट एवर यू वॉन्ट वॉट द क्वेरी इज। तो या यस, होप द स्क्रीन इज विजिबल। आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? प्लीज चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। ओके जी। तो एज यू नो, हमारे ऑर्गेनिक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में वी हैव 16 एंड वो बुआई से लेके कटाई तक ऐसे डिजाइन किया गया है कि हर एक स्टेप में आपको एक समाधान मिलता है। अगर कोई प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो किसान, तो ये आपको ऑलराउंड प्रोटेक्शन में भी हेल्पफुल करता है। फ्रॉम स्टार्टिंग टू सोइंग टू हार्वेस्टिंग, मतलब बुआई से लेके कटाई तक हर एक का एक एक मतलब वी कैन से एक एक स्टेप्स में, एक एक मेथड्स में यह आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो क्या क्या है वो प्रोडक्ट्स, उसके आगे हम जानकारी थोड़ा लेंगे। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, उसका क्या फायदा है, ठीक है, राइट। तो एज यू कैन सी ऑन एन एवरेज जो किसान है वो 50% के खेत उनकी तनाव के कारण अ, कम होता है। वो तनाव दो प्रकार के हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक, एंड दिस तनाव आर मोस्टली इंटरडिपेंडेंट। एक आया तो दूसरा आएगा ही आएगा। सो फॉर दिस क्या है ना, बहुत सारे किसान को पता भी नहीं होता है कि इतने सारे सॉरी या इतने सारे स्ट्रेस जो आते हैं वो किस प्रकार का स्ट्रेस है, कौन सा स्ट्रेस है, कैसे जानकारी लेंगे। बायोटिक और अबायोटिक तनाव का मतलब ये है, बायोटिक जो कि जैविक जिंदा रहने वाले चीजों से जो तनाव आता है वो बायोटिक होता है। अबायोटिक मतलब अजैविक चीजों से जो भी तनाव आता है वो अबायोटिक कहलाता है, ठीक है, राइट। एबॉयटिक में धूप आता है, मतलब जो कि जिंदा रहने के लिए चाहिए बट वो ज्यादा या कम हुआ तो उसके वजह से दिक्कत भी होता है। जैसे कि अगर हमको भी ज्यादा धूप आया या ज्यादा ठंडी आई तो हम भी उसको संभालने में ज्यादा उतना प्रोडक्टिविटी काम नहीं कर पाएंगे, उतना अच्छे से हम रह नहीं पाएंगे, ज्यादा हमको बीमारियां आएंगी। तो वैसे ही पौधे को भी होता है। तो धूप ज्यादा हो या कम हो, कोल्ड ठंडी ज्यादा हो या कम हो, या सॉल्ट, आप जब केमिकल्स का इस्तेमाल करते हो ज्यादातर नमकपन बैठ जाता है, ड्रॉट सूखापन आना, फ्लडिंग, जहाँ पे मतलब
बारिश ज्यादा होने से बाढ़ वाढ़ आ जाना। सैलिनिटी, सैलिनिटी का मतलब ये है, देखिए एक तो है केमिकल का यूसेज और एक है जो कि डिट्रॉइटेशन, मतलब लगातार इस्तेमाल करने की वजह से सैलिनिटी आ जाता है। मेटल्स ये भी केमिकल्स के द्वारा दिया गया है। या आपकी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब जो कि इंडस्ट्री का पानी जो छोड़ देते हैं हमारे नदी में या हमारे पोखर में किसी में भी, तो उसका हेवी मेटल्स रहता है। बहुत सारे देखे होंगे मेटल्स जो हमको कैंसर कैसे आता है, देखिए एर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, ये सब हमको वी 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 मर्क्यूरी हो गया, उसके वजह से हमारी सेहत खराब हो जाती है। और ये केमिकल्स की लगातार इस्तेमाल करने के कारण ज्यादा ये मिलना शुरू हो जाता है मिट्टी में। बायोटिक का रोगों का, पैथोजन अटैक का, पैथोजन मतलब जो कि बीमारियां संक्रमण करने वाले कीड़े मकोड़े हो गए, वो हो गए। इंसेक्ट अटैक कीड़ा हो गया, हर्बीवोर जो कि मतलब गाय पशुएं हो गए, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, पैरासाइट हो गया। तो ये सब आपको वायरल भी होता है, वो भी डिजीज में भी आता है। तो ये सब आपको बायोटिक एंड अबायोटिक का एक मतलब ऊपर का एक ब्रीफिंग है, जो कि आप जान सकते हो कि ये बायोटिक की वजह से, अबायोटिक वजह से है, एंड इसको कैसे हम नियंत्रण कर पाएंगे, ये आपकी बेसिक जानकारी के लिए है। या सो ऑन एन एवरेज जो अबायोटिक तनाव, अजैविक तनाव के कारण 96.5% हमारे गांव देहाड़ों में जो भी खेती करते हैं उनका लॉसेस होता है। एंड ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे के ऊपर आया था, बट ये इतना इफेक्टफुल है कि एक आया तो दूसरा आता है ही आता है। तो ये आपको कम करना है या आने ही नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे जगहों में ऐसे होता है कि किसान को पता भी नहीं होता है कि कौन से तनाव हमारे पौधे को अटैक हुआ है। देखिए वो क्या करता है, वो जो कि क्रेडिट मार्केट सिस्टम रहता है, या जो जहां पे जाके वो पैसे बिना देखे हुए वो दवा लेके आता है। तो वहां पे क्या है ना, वो किसान जो जो बेचते हैं उनको मतलब नहीं होता है कि किसान का फायदा हो रहा है कि उसको नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो पहली बार में उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं देता है, या देता भी है तो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। पहली दो बार तीन बार आप जाओगे, तीसरी बार अच्छा प्रोडक्ट देगा। जहां पे आपकी पैसे की लागत ज्यादा हो जाती है और ज्यादा फसल की नुकसान भी हो जाता है। तो ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपकी इनकम की जरिया, जो किसान की इनकम की जरिया, उसके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। ठीक है ना सर? तो अब आते हैं बायोटिक स्ट्रेसेस में। जैसे मैंने बताया था, इसके वजह से जो कि जैविक तनाव के वजह से हमारी जो बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, नेमाटोड्स, नेमाटोड्स मतलब गांठ जो बना देते छोटे छोटे कीड़े हैं, वो हो गया। वो उसके कारण क्या होता है, हमारे आकार जो पौधे की होनी चाहिए वो बिगड़ जाती है। उसकी जितना वजन होनी चाहिए, उसका जितना मतलब पानी रहनी चाहिए, वो सब कम हो जाता है। फ्लावरिंग जल्दी नहीं आ पाता है, सीड सेट जल्दी नहीं हो पाता है, कम हो जाता है सीडिंग। उसमें एक्यूमुलेशन होता है मेटाबोलाइट्स का, जहाँ पे मतलब प्रोटीटिक मेटाबॉलिज्म, जितना बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। उसके कारण पौधे के तनाव के कारण उतना वो प्रोडक्शन नहीं दे पाता है। क्यों हमको बायोस्टिमुलेंट्स या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि जब आप इस्तेमाल करोगे तो उसमें इम्प्रूव दिखाई देगा, जैसे कि क्रॉप की, हमारी पैदावार की और क्वालिटी की। स्टिम्युलेट करता है मेटाबॉलिज्म का, ऑप्टिमाइज करता है न्यूट्रिएंट अपटेक और एसिमिलेशन का, मतलब खनिज तत्व, पोषक तत्व जो भी पौधे को चाहिए खाना बनाने की प्रक्रिया के लिए, वो अपटेक में इंक्रीज कर देता है। प्रोटेक्शन देता है आपको तनावों से, सूक्ष्म जीव पनपने लायक वातावरण देता है। ठीक है ना? क्योंकि बायोस्टिमुलेंट्स में एल्काइल एक्सट्रैक्ट्स, प्रोटीन एसिमिलेशन, ये सब रहते हैं, उसके कारण क्या होता है, ये आपको डायरेक्टली आपकी पौधे को जो जो चाहिए, वातावरण हो, अनुकूलित वातावरण, मिट्टी की अनुकूलितता हो, वो सब आपको पौधे में देने में सक्षम हो जाता है। ठीक है ना? अब आते हैं सबसे मेन मुद्दा, और अभी स्टार्ट होगा हमारा प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन। ये आपको बुवाई के लिए पहला जो सबसे मेन चीज है वो सॉइल एप्लीकेशंस। सॉइल एप्लीकेशन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं? वी हैव 6 डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर दैट। वो बुआई से लेके कटाई तक तो आपको वो हेल्पफुल करता है। ठीक है, सॉरी, बुआई में आपको हेल्पफुल करता है कि मिट्टी को, मिट्टी
या सॉरी। सो ये आपकी पहला, सबसे पहला जो होता है वो सॉइल एप्लीकेटिव प्रोडक्ट्स आते हैं। वो क्या क्या है वो जानकारी अभी हम लेंगे। उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है ह्यूमिक ग्रैन्युल्स। देखिए, मिट्टी से ही हमारे पौधे को ज्यादा पोषक तत्व, जड़ विकसित होने लायक वातावरण, जड़ को पकड़ने लायक रहता है, पानी वहां से मिलती है, मतलब सिंचाई में इस्तेमाल होते हैं, खनिज तत्व, पोषक तत्व, सूक्ष्म जीव, सब कुछ मिट्टी में ही रहता है। अभी बहुत सारे टेक्निक आ गए जहाँ पे बिना मिट्टी का भी खेती होता है, बट उतना एडवांस स्टेजेस में हम नहीं है। इसराइल हो गया, ईरान हो गया, जो कि मतलब डेजर्टेड कंट्रीज है, सऊदी अरब हो गया। तो इस जगह में आपको मतलब हाइड्रोपोनिक्स या ग्रीन हाउस मेथड से बहुत सारा फार्मिंग हो रहा है। आजकल इंडिया में भी हो रहा है, बट ये सीमित काम पे है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के आसपास दिया, मतलब आउटस्कर्ट्स में है। एंड उसमें भी ये हेल्पफुल है। मतलब आधुनिक तकनीकों से और हमारी जो पुरानी तकनीकें थी उससे भी हम एसएचपीएल एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट से हम जैविक खेती कर पाएंगे। और उस सबसे पहला प्रोडक्ट है ह्यूमिक ग्रानुल्स 5 किलो का आता है। ये आपको सॉइल फर्टिलिटी, मतलब खनिज तत्व, पोषक तत्व और सूक्ष्म जीव पनपने लायक वातावरण देगा, जहाँ पे आपकी मिट्टी को ज्यादा उपजाऊ बनाएगा, ज्यादा विकसित करने में, जड़ों की और प्रोडक्शन में ज्यादा हेल्पफुल करेगा। थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत फंगस और बैक्टीरिया से भी डिजीजेस को उसको रोक पाना, मतलब उसके अंदर वो इम्यूनाइजेशन हो पाने में भी ये हेल्पफुल करता है, ठीक है ना। जब ये सूखा दिन आ जाता है, मतलब समर डेज आ जाता है, ठीक है ना, तब। और उसके अलावा आपको इसका इस्तेमाल हर एक पौधे में, हर एक फसल में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ऐसे ही अगर आपको ऐसे ही बिखेरना है, मतलब ये जैसे यूरिया या डीएपी ले तो उसके साथ दे सकते हो, या खाद गोबर किसके साथ भी मिला के दे सकते हो। तो ये ग्रैनुअल फॉर्म में होता है। इज माई वॉइस नॉट ऑडिबल टू यू ऑल? आपको वॉइस आ रहा है ना? आई गॉट फ्रॉम समबडी इट्स नॉट ऑडिबल। हेमा जी, हेमा जी नहीं, सॉरी, रेखा, रेखा जी, आई थिंक वॉइस इज better, only everybody can listen. Yeah, please check your device for the voice. Yeah, so as you can see, तो ये 5 एकड़ के लिए, 1 एकड़ के लिए 5 किलो का काफी होता है। ये आप किसी के साथ भी मिट्टी में देने के लिए, जैसे कि आप खेत बनाते हो तब तो कुछ ना कुछ तो देते होंगे, खाद गोबर या कुछ भी, तो यू कैन यूज विद दैट। अगर आप कोई भी रासायनिक सार का इस्तेमाल कर रहे हो या खाद का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसको 50% पहले साल में कम कर दीजिए, दूसरे साल में 30%, तीसरे साल में 0 से लेकर 10%। चौथे साल के बाद आपको उसको टेस्ट करवाना है, और जमीन अगर जैविक होगी तो आपकी पैदावार भी जैविक कहलाएगी। पर उसके लिए टेस्ट करना जरूरी है। जैसे हमारे सेहत अगर खराब होता है तो हम टेस्ट करते हैं, तो वैसे ही हमारी मिट्टी को भी 3 साल में एक बार टेस्ट करना जरूरी है। अगर हो सकता है तो 1 साल में कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो 3 साल में कीजिए, प्लीज। इट इज माई काइंड रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। और ये अगर आप हर एक पौधे में देने जा रहे हो, जैसे कि बागवान पेड़ हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया, ये वैसे वाले पेड़ में देने जा रहे हो, कोकोनट हो गया, या कैश्यू हो गया, वैसे वाले पौधे में देने जा रहे हो, तो 100 से 150 ग्राम हर एक पौधे में दे सकते हो। इसके साथ कंपोजिशन में ब्लैक मैजिक इज कंपलसरी, क्योंकि कंपोजिशन में ही काम करेगा। देखिए, हमारी जब भी दवा के लिए हम कहीं पे भी जाते हैं, तो एंटीबायोटिक के साथ कुछ ना कुछ और कुछ देते हैं, ताकि हमारे को ज्यादा जल्दी इफेक्ट मिले, जल्दी हमको कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिले हमारे बॉडी में भी। ऐसे पौधे को भी कंपोजिशन में देना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमारे हेल्थ केयर में हम अगर लेंगे, वी यूज टू कंज्यूम, हमारा कोई भी अगर है तो वी हैव 2 to 3 लाइनअप्स फॉर एवरी डिजीज, तो वो एक कंपोजिशन में देना बनता है। तो वैसे ही ये कॉम्बिनेशन आपको जरूरी है। ब्लैक मैजिक इज कंपलसरी, बाकी दो ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं, अगर आपको चाहिए तो यू कैन यूज दैट। और 100 ग्राम एक पैकेट, 5 किलो पैकेट में इस्तेमाल करके 1 एकड़ में इस्तेमाल हो सकता है, गोबर खाद या किसी भी रासायनिक खाद के साथ। बट रासायनिक खाद को पहले साल में 50%, दूसरे साल में 30%, तीसरे साल में 0 से लेकर 10% तक इस्तेमाल कर सकते हो। अब आते हैं ह्यूमिक लिक्विड। सर, आप सभी लोग को पता है कि आजकल नैनो यूरिया भी आ गया, तो सर बोलेंगे, सर आपको, हम तो अभी इतना, मतलब
50 किलो का कट्टा लेके बो के हम नहीं करते, हम स्प्रे कर देते हैं नैनो यूरिया का, बट उसका भी इफेक्ट वही होता है जो कि यूरिया का होता है। तो ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो फायदा ही नहीं होता है, वो नुकसान ही कहलाता है। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है आपके पास, मतलब निवारण तो हमारे पास है ह्यूमिक लिक्विड। ह्यूमिक लिक्विड एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहलाता है। ये ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड और फल्विक एसिड भी रहता है। इसके वजह से क्या होता है ना, ये आपकी पैदावार को ज्यादा भी करेगा, उसके साथ साथ पीएच लेवल्स को भी बैलेंस करता है। जो कि मेटल्स रह गया जैसे कि एर्सेनिक, लेड, मर्क्यूरी, ये सब रह जाता है। टॉक्सिन्स रह जाता है, मतलब केमिकल्स, जो रासायनिक पदार्थ जो रह जाता है उसको भी वो रोक पाने, मतलब न्यूट्रलाइज करने में भी काम करेगा। पानी की रोक पाने की क्षमता बढ़ाता है। फॉस्फेट, फॉस्फोरस जो सबसे मेन इस्तेमाल होता है, एनपीके जो आप इस्तेमाल करते हो, जो कि यूरिया में जो फॉस्फोरस कंटेंट भी रहता है, सॉरी, एनपीके में जो भी फॉस्फोरस कंटेंट रहता है, वो फॉस्फोरस को फॉस्फेट में बदलने में भी इस्तेमाल करता है। ठीक है ना। और इसका इस्तेमाल करने के बाद ये क्वालिटी बढ़ाएगा, टेस्ट थोड़ी बहुत बढ़ाएगा और पैदावार भी बढ़ाएगा। ठीक है ना। इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? इसको हर एक लीटर पानी में 2 ml, ठीक है ना, स्प्रे करने के वक्त इसके साथ 1 ग्राम से 2 ग्राम ब्लैक मैजिक नॉर्मली स्प्रे अगर कर रहे हो, कोई भी स्प्रे हो, ड्रिप हो या बड़े ट्रैक्टर में 200 लीटर टैंकी में लेके स्प्रे कर रहे हो तो तभी भी चलेगा। अगर नॉर्मली आप ऐसे ही ड्रेंचिंग या स्प्रे, मतलब जो कि हमारा ड्रिप इरिगेशन वैसे वाले में दे रहे हो तो 1 लीटर 1 एकड़ के लिए काफी है। और अगर आप बीज का उपचारण में भी इस्तेमाल हो सकता है। बीज को 3 प्रकार में उपचारण कर सकते हो। बीज को भिगो के भी हो सकता है, जड़ को भिगो के रुपाई हो सकती है, या 15 दिन के अंदर स्प्रे भी हो सकता है। ये 3 माध्यम है। 3 माध्यम में कोई भी माध्यम आप उपयोग कर सकते हो। सबसे पहला माध्यम जो मैंने बोला था वो बीज को भिगोना है। बीज को भिगोने के लिए क्या करना है, हर एक लीटर पानी में या ऐसे मान लीजिए 1 केजी बीज के लिए 15 से 20 लीटर पानी लीजिए, उसमें 30 ml का ह्यूमिक लिक्विड, 30 ml का नीम, 30 ml का ग्रीन, ये 3 मिला के आप उसको भिगो के रुपाई कर सकते हो 3-4 घंटे से पहले। ठीक है ना। अगर ये केमिकली ट्रीटेड नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है बीज के ऊपर, अगर बीज के ऊपर कोटिंग है तो जरूरत नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद रुपाई के वक्त देखिए, आपने बुआई के वक्त आपने बीज को नहीं किया, सीड ट्रीटमेंट नहीं किया था, तो आप रूट ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। बुआई के वक्त क्या करोगे, जड़ को लेके भिगो के उसको 15 से 20 मिनट या 30 मिनट रख के जड़ को बुआई भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। उसके अलावा आपको अगर कभी भी भूल गए, जड़ मतलब रुपाई के वक्त भी भूल गए, तो 15 दिन, रुपाई के 15 दिन या बुआई के 15 दिन के बाद, जब 15 से 20 सेंटीमीटर का पौधा निकलने लगता है बुआई के बाद या रुपाई के बाद 15 से 20 दिन, उसके बाद भी आप स्प्रे कर सकते हो। ये तीनों मिला के हर एक लीटर पानी में 2 ml, तीनों का, ह्यूमिक लिक्विड का, नीम ऑयल का और ग्रीन का। ये हो गया बीज उपचारण के लिए। ठीक है ना। नॉर्मली अगर स्प्रे कर रहे हो, मतलब जड़ की विकसितता में, पानी रोक पाने की क्षमता के लिए और बहुत कुछ करने में, तो ये आपकी मतलब पैदावार ज्यादा आने में, वो सब में भी ये आपको 2 ml हर एक लीटर पानी में, और ब्लैक मैजिक 1 ग्राम, 1 से 2 ग्राम काफी है 1 लीटर पानी के लिए। ठीक है ना। 2 ml ये और ब्लैक मैजिक 1 ग्राम। और अगर बीज का उपचार है तो ह्यूमिक लिक्विड, नीम ऑयल और ग्रीन हर एक लीटर पानी में 2 ml ले सकते हो। राइट। एम आई क्लियर? यस। अब आते हैं हमारा, अब आते हैं सर्वो ब्लैक मैजिक। सर आप सभी प्रोडक्ट्स में ब्लैक मैजिक बोलते हो, तो ब्लैक मैजिक का क्या उपयोग है? सर देखिए, ये हमारा हीरो प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं। ये इसका इस्तेमाल करने के कारण क्या है, जैसे हमारे बाल होते हैं वैसे जड़ों पर भी सूक्ष्म सूक्ष्म बाल रहते हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देते हैं, वो हम रूट हेयर्स कहलाता है। तो रूट हेयर सफेद कलर का रहता है, छोटे छोटे, सॉरी, छोटे छोटे, मतलब वो क्या करते हैं, सिंचाई में, पानी की सिंचाई हो, खनिज तत्व, पोषक तत्वों को मतलब शर्ट से लेके पत्तों तक पहुंचाने में भी काम वो रखता है। और जड़ जितना फैलेगी उतना कट, मतलब मिट्टी को पकड़ के रखेगा। हवा आई, आंधी आई, तूफान आई तो पौधा गिरता नहीं है। अब देखे होंगे बहुत सारी जगह में, जब भी थोड़ी बहुत अब धान हो गया या हमारे गेहूं हो गया, तो अभी रुपाई अगर हो गई, तो जब जब मार्च या उस वक्त में आता है, मई या जून में, थोड़ी बहुत आंधी जब आ जाती है, थोड़ी बहुत बरसात के मौसम में जब भी आ जाता है, तो वो क्या होता है, वो गिर जाता है। तो गिरेगा नहीं इसके कारण। और उसके अलावा मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। आप देखिए होंगे केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण मिट्टी कठोर बन जाती है, जड़ विकसितता नहीं कर पाता। इसका इस्तेमाल करने के कारण मिट्टी भुरभुरा बन जाता है।
और इसका इस्तेमाल अगर करोगे देखोगे हर एक कण का जो फ्लेक्स रहता है ये फ्लेक्स फॉर्म में रहता है, मतलब जैसे कि हमारा पाउडर रहेगा वैसे वो पाउडर फॉर्म में रहता है लेकिन फ्लेक्स बोलते हैं उसे। अगर पानी में घुल मिलाते ही ये घुल जाएगा 2 मिनट में। और इसका इस्तेमाल आप गोबर के पानी में भी कर सकते हो या वैसे ही कर सकते हो, बट आई रिकमेंड कि आप इसको कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि देखिए इसको एक बार स्प्रे करेंगे उसको एक बार देंगे वैसे मत कीजिए। अगर आप हाथ से गोबर फेंक रहे हो या आप मिट्टी में कुछ मिला रहे हो तो उसके लिए कोई भी सार ले रहे हो तो इसका 100 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से ले लीजिए। जैसे कि हमारा सर्व में, हाँ सॉरी, हमारा जैसे सर्वो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स है, सर्वो ह्यूमस है, उसके साथ आप मिट्टी में मिला के दे सकते हो, मिट्टी में दे सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद स्प्रे में अगर कर रहे हो तो 1 से 2 ग्राम लगता है, वो पौधे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बड़े बड़े पौधे हैं लाइक अमरूद बाग वैसे जैसे उसके लिए 1 लीटर पानी में 2 ग्राम। अगर धान फसल वैसे छोटे छोटे फसल जो कि 100 120 दिन का रहता है या 90 दिन का रहता है, वैसे वाले फसलों में 1 ग्राम काफी है 1 लीटर पानी में, ठीक है ना सर। और कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया, उसके हिसाब से आप कॉम्बिनेशन भी रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आता है और एक हमारा अनोखा प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट जो कि इसी साल लॉन्च हुआ था, सॉरी पिछले साल लॉन्च हुआ था, मैं इसलिए साल बोल रहा हूँ। तो ये सॉइल हेल्थ मैक्स है और ये बहुत कुछ आपको हेल्पफुल करता है। ये क्या है ना, ओवरऑल मिट्टी की क्वालिटी को इंक्रीज करने में करेगा। इसमें ऑर्गेनिक कंटेंट रहता है, कार्बन रहता है, एमिनो एसिड रहता है, फल्विक रहता है। देखिए आप बोलोगे सर यही चीज तो हमारे ह्यूमिक और एमिनो एसिड उसमें भी रहता है, बट देखिए स्टेजेस के अनुसार रहता है। और इसका एक एक इफेक्ट रहता है, लिक्विड फॉर्म में अलग रहता है, फॉर्मुलेशन बदलता है। तो इसका जो फॉर्मुलेशन है वो अलग है। ये मिट्टी को ओवरऑल ज्यादा पैदावार देने वाला या अच्छा खासा फल फूलने वाला, कैपेसिटी ज्यादा होने वाली जो डिजीज रेजिस्टेंस की रहती है, और आपको ज्यादा न्यूट्रिएंट सप्टेक में भी हेल्पफुल करेगा। जब कार्बन कंटेंट रहेगा, ऑर्गेनिक कंटेंट रहेगा, सूक्ष्म जीव भी जल्दी जल्दी विकसित कर पाते हैं, ठीक है ना। और इसका इस्तेमाल करने के कारण क्या है ना, सरफेस क्रस्ट का जो रहता है सॉइल को, वो पानी को भी थोड़ी बहुत रोक पाने में ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है, इनफिल्ट्रेशन नहीं करने देगा, ठीक है ना। सॉइल स्ट्रक्चर को बदलेगा, ठीक है, राइट। कैसे इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल अगर करना है तो आप 1 केजी 1 एकड़ के हिसाब से मिट्टी में ही देना है। ये पानी में घुलता नहीं है तो मिट्टी में, देखिए क्या करोगे, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स एक पैकेट 5 केजी का, 1 केजी का ये 100 ग्राम का ब्लैक मैजिक मिला के 1 एकड़ में बिखेर सकते हो। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, टिल्लेज मतलब जब भी मिट्टी बना रहे हो तब इस्तेमाल करोगे, बहुत अच्छा काम करेगा। कोई भी खाद के साथ, गोबर के साथ या यूरिया डीएपी के साथ, बट यूरिया डीएपी 100, अगर आप 50 किलो इस्तेमाल करते तो 25 किलो पहले साल में, दूसरे साल में 20 से 12 किलो से 20 किलो तक, उसके बाद बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। 3 साल के बाद मिट्टी को जांच करके उसके बाद आप इस्तेमाल करिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स में, जैसे कि मैंने बोला था जो कि बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके लिए 20 ग्राम हर एक पौधे में मिला के दे सकते हो, राइट। ठीक है, या उसके बाद है सर्वो एक्वाजेल। सर्वो एक्वाजेल जो है आपको हेल्पफुल करता है पानी रोक पाने की क्षमता में। आपकी मिट्टी की जो कटाव हो जाती है, देखिए अगर आपकी फसल ऊपर है और आपकी मतलब सॉरी आपकी फसल नीचे है और ऊपर जमीन से बारिश ज्यादा हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो पूरा मिट्टी की ऊपर की परत जो जहां पे हमने सब कुछ दिया था, खनिज तत्व, पोषक तत्व, फर्टिलाइजर्स, वो सब जब एप्लीकेशन किए थे, तो वो क्या करता है, वो पूरा खींच के ले जाता है नीचे वाले खेत में। उसको फायदा हो सकता है या भी नुकसान हो सकता है, बट इसका इस्तेमाल करने के कारण मिट्टी को रोक पाने की क्षमता बढ़ा, मतलब पानी जितना चाहिए उतना रखेगा, मिट्टी की कटाव को रोक देगा, ठीक है ना। उसके अलावा पौधे की जरूरत के हिसाब से पानी रखेगा। देखिए ज्यादा पानी हुआ तभी भी दिक्कत है, कम पानी हुआ तभी भी दिक्कत है। तो ज्यादा पानी जब हो जाता है, जितना जरूरत है उतना रखेगा, बाकी को छोड़ देगा और मिट्टी की कटाव को रोकेगा। जब कम पानी रहती है तो ये क्या करेगा, जब आप एक बार इस्तेमाल किया इसका, अगर एक बार इस्तेमाल 6 महीने तक इसका आपको पावर मिलेगा, ठीक है ना। उसका इसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा। ये अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो ये क्या करेगा, जब एक बार आपने पानी दिया, जैसे सूखा जगह है तो पानी की किल्लत रहती है, तो इसका इस्तेमाल करने के बाद एक बार देंगे तो जब हफ्ते के बाद फिर से देना पड़ता है, वो 10 दिन के बाद, 2 हफ्ते के बाद भी दे सकते हो, मतलब रिलैक्स पीरियड भी रहता है।
इसका इस्तेमाल करने के कारण 50% की पानी की खपत, 40% की फर्टिलाइजर्स या सारों की खपत बच जाती है, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल करने के कारण और बहुत कुछ आपको भी इफेक्टिव दिखाई देता है, लेकिन जैसे कि फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी ज्यादा रहता है, पकड़ के रखने में काम करेगा, पानी को आसपास, मतलब पानी नहीं, ओस ओस जैसे रहता है, ये पाउडर फॉर्म में ही रहता है बट हाइड्रोजेल कहलाता है। जब एक छोटा चम्मच की पानी में डालिए, एक छोटे ग्लास में, वो पूरा पानी को जमा देगा, मतलब वो उसको ऐसे बना देगा जेल फॉर्म में, उसके अंदर पानी को रोक के रखेगा। इसको भी पानी में मिला के नहीं दे सकते, ये मिट्टी के साथ ही मिला के दे सकते हो। इसका इस्तेमाल 1 kg 1 एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। अगर कहीं पे ज्यादा बरसात होती है या ज्यादा पानी रोक जाता है तो वो उस जगह में दे सकते हो, या जहां पे सूखा पानी वहां पे भी दे सकते हो। तो ये ओवरऑल आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेगा। ये भी सॉइल एप्लीकेशन में है। तो कैसे इस्तेमाल हो सकता है देखिए, 1 से 2 kg हर एक एकड़ के हिसाब से, अगर आपको कोई भी, जैसे कि हमारा धान गेहूं वैसे वाला हो गया, 1 kg काफी होता है धान गेहूं के लिए। अगर बड़े वाले फसल जैसे कि हमारा वीकेंड से शुगर केन हो गया, मतलब एक साल 10 भर पूरा रहता है, तो उसका जो रहता है उसके लिए 2 kg चाहिए। अगर हर एक पौधे में देना है 40 से 60 ग्राम दे सकते हो, और ये मिश्रण के साथ देना है, मिट्टी के साथ मिला के भी दे सकते हो, या ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ब्लैक मैजिक, ह्यूमस, वो तीनों के साथ मिला के दे सकते हो, या सॉइल हेल्थ मैक्स के साथ भी मिला के दे सकते हो। लेकिन पानी में बिल्कुल नहीं मिलाना है। तो ह्यूमिक लिक्विड के साथ कभी भी नहीं देना, और कोई भी लिक्विड के साथ कभी भी नहीं देना। पानी के साथ मिलते ही ये जेल माध्यम में बदल जाता है, तो इसीलिए इसको हाइड्रोजेल बोलते हैं। हाइड्रो मतलब पानी, और जेल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन ही होता है, बट हाइड्रो मतलब वो वाटर रिलेटेड ही कहलाता है, ठीक है ना। ये है सर एप्लीकेशंस। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स जो है सभी खेतों में इस्तेमाल हो सकता है, ह्यूमस जो है लिक्विड भी सभी फसल में इस्तेमाल हो सकता है, स्प्रे के लिए, ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए होता है, कंपलसरी है। इसके अलावा जो दो प्रोडक्ट मैंने बोला था वो है सॉइल हेल्थ मैक्स और ब्लैक हमारी एक्वाजेल। वो दोनों भी ह्यूमस, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और ब्लैक मैजिक के साथ ही मिला के दे सकते हो, लेकिन इसको ह्यूमिक लिक्विड के साथ ये दोनों नहीं मिला सकते हो। लास्ट दो दो प्रोडक्ट जो मैं बोला, राइट। आपको समझ में आ रहा है? आई होप दैट यूर, आपको सभी समझ में आ रहा होगा। तो ये था सॉइल एप्लीकेशन का प्रोडक्ट। तो ये 6 प्रोडक्ट आई होप आपको समझ में आ गया है, राइट। यस सर, नो, प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिए। यस। अब आते हैं स्प्रे में। सबसे बड़ा पहले स्प्रे में पीएच बैलेंसर है, ये भी नया प्रोडक्ट है। पीएच बैलेंसर जो है, देखिए केमिकल्स जो होते हैं अलग अलग पीएच का रहते हैं, क्योंकि वो एक एक अलग अलग मिश्रण से बनता है। तो वो क्या है ना, वो अलग अलग परत बना देता है, मतलब पानी में घुलता नहीं है, या आपकी पीएच अलग रहता है, पानी का मिट्टी का पीएच अलग रहता है। तो ये क्या करेगा, इसका इस्तेमाल करने के कारण होल पानी का, मिट्टी का उक्टापन देखे होंगे बहुत बहुत जगह में, खेत के बीच बीच में आपको येलो येलोनेस दिखाई दे रहा होगा, पैचेस में रहता है, वो पैचेस को रोक पाता है वो, ठीक है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये पीएच इंडिकेटर्स का भी हेल्पफुल करता है। देखिए आप यहाँ पे पीएच देखे होंगे, वो अगर आपकी मिट्टी का हो या कोई भी जगह, खेत को अच्छा आने के लिए आपकी आपकी 6 से लेके 8 के अंदर होनी चाहिए। बहुत अच्छा है तो 6 से लेके 7 के अंदर मिट्टी का पीएच होनी चाहिए और पानी का पीएच होनी चाहिए, तभी खेत बहुत अच्छा फल फूलेगा। उसके नीचे आया, उसके ऊपर गया तो फसल इतना अच्छा नहीं आ पाएगा। तो ये उसको न्यूट्रलाइज करने में, ये उसको न्यूट्रल में लाने में बहुत हेल्पफुल करता है। इसका इस्तेमाल कैसे होता है, कोई भी केमिकल स्प्रे कर रहे हो या कोई भी स्प्रे कर रहे हो जो कि ज्यादा पीएच का है या कम पीएच का है, तो देखिए 8 के अंदर को तो है तो 0.5 ml, 8 के ऊपर है तो 0.75 ml पर लीटर पानी में। हर एक लीटर पानी में अगर 8 के अंदर है तो 0.5 ml, हर एक लीटर पानी में अगर 8 के ऊपर है तो 0.75 ml दे सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं नीम ऑयल। मैं जो जो बोल रहा था कि वो बीज का उपचारण में नीम ऑयल का इस्तेमाल हो सकता है, तो ये मैंने पहले रखा है क्योंकि बीज का उपचारण पहले स्टेजेस में ही हो जाता है सॉइल एप्लीकेशन के बाद। तो ये नीम ऑयल भी एक 200 प्रकार ऐसे ऐसा प्रोडक्ट है, इसमें करौंजी ऑयल भी रहता है, और हमारे नीम एजर डायरेक्ट है, मतलब नीम के पत्ते, नीम के फल, नीम के फूल से ये बना रहता है। यहाँ पे 200 किलो का 2 लीटर पानी, इसे बना, ऐसे मान लीजिए 200 किलो का, 2000 किलो का 1 लीटर में ही मिल जाता है। 2000,
सॉरी 2500 किलो का 1 लीटर पानी में ये बनता है, वैसा मिश्रण है। मतलब उतना तादाद में जो है वो हमने लिक्विड फॉर्म में लेके आया। इसके कारण 200 प्रकार की जाति के बीमारियों को और 40% की कीड़े मकोड़ों को ये रोक पाता है। यह बीज का उपचरण में हेल्पफुल होता है, और इसके साथ और 3 प्रोडक्ट है जो कि मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, उसके साथ भी ये स्प्रे करना जरूरी है। इसका इस्तेमाल जैसे बोला था बीज का उपचरण में इस्तेमाल कर सकते हो, या नॉर्मली स्प्रे कर सकते हो। अगर हर एक 10 से 15 दिन में स्प्रे कर रहे हो तो इसका आपको इफेक्ट दिखाई देगा, और कोई भी कीड़े मकोड़े और बीमारी आसपास नहीं भटकेगी। 2 ml हर 1 लीटर पानी में। अब आते हैं सर्वग्रीन। सर्वग्रीन जो है ये आपकी बायो स्टिमुलेंट कहलाता है, या ऑर्गेनिक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोल सकते हो इसको। ये ह्यूमिक एसिड रहता है, अमीनो एसिड रहता है, फल्विक और समुद्री काई। समुद्री काई जैसे स्पाइरुलिना हमारे सेहत के लिए अच्छा है, वैसे सीवीड एक्सट्रैक्ट पौधों के लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल, और बहुत अच्छा फर्टिलिटी देने में हेल्पफुल करता है। इसका हेल्पफुल क्या करेगा, देखिए फल जो बनते हैं वो फूल से बनते हैं। Somebody asked for the AI companion. Yeah, you can go through that. Yeah. तो ये जो होता है ये फल बनने से पहले फूल जो स्टेजेस में रहता है, तो वो फूल स्टेजेस में बहुत हेल्पफुल करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फूल होना ही है तो बोरॉन, उसके बाद हमारी मॉलिबेडनम, ये सब खनिज तत्व चाहिए। मैं एक बार खनिज तत्व के बारे में भी बोलूंगा आने वाले सेमिनार्स में, वेबिनार्स में, तो आपको भी पता चल जाएगा। तो ये माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट को ले जाने में, जड़ से लेके पत्तों तक लेके उसको खाना बनाने प्रक्रिया में हेल्पफुल करता है। सूखेपन से ये लड़ सकता है, अच्छा खासा पैदावार देने में, फूल से फल बनने में हेल्पफुल करता है। देखिए फल वैसे ही नहीं बन जाता है। कहीं कहीं फूल है जहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मतलब खुद ही पॉलिनेट करके फूल बना देते हैं। कहीं कहीं जगह वो कीड़े मकोड़े जाके उसको, और एक मेल फ्लावर में जाके उसको लेके फीमेल फ्लावर में घुसेंगे, तभी फल बनता है। तो ये सब फॉर्मुलेशन में हेल्पफुल करने, ये सब प्रोसेस में हेल्पफुल करने में सर्वग्रीन भी बहुत हेल्पफुल करता है, ठीक है ना। तो इसको इस्तेमाल करने के कारण इसको इस्तेमाल आप सीड ट्रीटमेंट में भी कर सकते हो। ग्रीन का, नीम का, ह्यूमिक लिक्विड का मैंने बोला था, हर 1 लीटर पानी में 2 ml, हर एक बीज के लिए 20 से 15 ml, 15 लीटर पानी लेके बीज को भिगो के दे सकते हो, स्प्रे भी कर सकते हो, या वैसे बीज को भिगो के, जड़ को भिगो के, या वैसे स्प्रे भी कर सकते हो। 2 ml हर 1 लीटर पानी में अगर स्प्रे कर रहे हो तो, और बीज को भिगो रहे हो तो वो भी 2 ml। मतलब ऐसे मान लीजिए 15 लीटर पानी लीजिए या 30 लीटर पानी लीजिए एक बकेट में, और ये तीनों मिला लीजिए। उसको भी आप 60 मिनट से ले सकते हो। उसको भिगो के, जड़ को भिगो के रुपाई हो सकती है, ठीक है ना। इसको कॉम्बिनेशन कार्बन के साथ, जैकपॉट के साथ और मैक्स के साथ भी दे सकते हो। अब आते हैं कार्बन। ऑर्गेनिक लिक्विड कार्बन एक ऐसा है हमारा प्रोडक्ट जो कि मल्टीपर्पज ऑलराउंडर बोल सकते हो, रूट को भी करता है और प्लांट ग्रो भी करता है। तो ये जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस देने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। ये खनिज तत्वों को भी रोक पाने में काम करता है, इसको यूटिलाइजेशन करने में भी हेल्पफुल होता है। मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, सल्फर हो गया, ये सब खनिज तत्वों को भी हेल्पफुल करने में बहुत अच्छा काम करता है। ये भी पीएच इम्बैलेंसेस को रोकता है, और इसके कारण सूक्ष्म जीव भी बढ़ते हैं बहुत कुछ, क्योंकि ये कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट जब मिट्टी में ज्यादा रहेगी, आपकी मिट्टी भी बहुत पैदावार करने में सफलता रहेगा ज्यादा, उसमें भी पैदावार क्षमता आ जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद ये इस्तेमाल करने के कारण आपको देखिए हरा भरा दिखना लगता है ग्रीन का, और इसका इस्तेमाल करने के बाद, और ये एनवायरमेंटल तनाव, मतलब बाहर से जो अजैविक तनाव था उससे भी ये रोक पाता है, ठीक है, राइट। तो इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, इसको 60 दिन के अंदर, सॉरी, मैं पहला जो सॉइल एप्लीकेशन था वो 30 दिन, 30 to 45 डेज के अंदर, अभी जो मैं बता रहा हूँ 45 to 60 डेज के अंदर, 60 दिन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो अभी जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। और उसके बाद इसको ग्रोथ के लिए देना है तो ग्रीन के साथ, जड़ के लिए देना है तो ह्यूमिक लिक्विड ब्लैक मैजिक के साथ, नीम नीम के साथ भी दे सकते हो। अगर कुछ बीज का उपचरण के लिए थोड़ी बहुत इस्तेमाल करना है तो हाँ, नहीं तो बीच सीड ट्रीटमेंट और माइक्रोबियल में इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर ये भी 1 लीटर पानी में 2 ml, नहीं तो ड्रिंक और ड्रिप दे रहे हो तो 1 लीटर काफी है। अब आते हैं जैकपॉट। जैकपॉट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको
बहुत हेल्पफुल करता है फूल फल को ना गिरने में। देखे होंगे अभी जो जैसे कि हमारे वी कैन से कि मैंगो में फ्लावरिंग आ गया होगा बहुत जगहों में। तो ये जब फ्लावरिंग आता है तो अगर थोड़ी भी ठंडी हवा लगेगी तो वो फूल ब्राउन बन जाते हैं और वो गिरने लगते हैं, छोटे छोटे फल आएंगे गिर जाते हैं। तो ये क्या कर रहा है जैकपॉट को, वो फल को ना गिरने में, बूढ़ापा जल्दी ना आने में, फूल को अच्छा खासा मेंटेन करने में, प्री मैच्योर फ्लावर ड्रॉप या वी कैन से विदरिंग ऑफ फ्लावर्स या वी कैन से विदरिंग ऑफ फ्रूट्स, वो सब में रोकता है। और बुढ़ापा, पीलापन जल्दी नहीं आता क्योंकि इसमें जिनसिंग है। जिनसिंग अगर हम भी खाएंगे तो हमको भी बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। फल्विक एसिड रहता है, पैसिलोनाइड्स, बहुत सारे एंजाइम्स है जो कि अच्छा खासा डेवलपमेंट में, फ्रूट्स फ्लावर से लेके फ्रूट डेवलपमेंटल में हेल्पफुल करता है। इसका भी डोसेजेस कॉम्बिनेशन में देना है, जैसे कि वी हैव टू यूज कार्बन या मैक्स या ग्रीन। ग्रीन मैक्स और जैकपॉट इज हेल्पफुल, कार्बन मैक्स और जैकपॉट इज आल्सो हेल्पफुल। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये भी 0.5 ml टू 0.7 ml हर एक लीटर पानी में, या 15 लीटर टंकी ले रहे हो या 20 लीटर टंकी ले रहे हो तो 5 से 7 ml हर एक टंकी के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आ गया स्टिकर। सर अभी जो दो प्रोडक्ट बोलने वाला वो एक एडजुवेंट स्प्रे, मतलब एक के साथ एक स्प्रे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पीएच बैलेंसर हो गया, वैसे ही स्टिकर बोल सकते हो। स्टिकर का ये हेल्पफुल करेगा, देखिए ये जब भी आप स्प्रे कर रहे हो तो ये 10 दिन का जो स्प्रे का पावर था या उसका जो इस्तेमाल करने की क्षमता थी वो 20 दिन तक बढ़ा देता है। उसके अलावा ये आपकी जो भी बारिश हो जाती है या ज्यादा ओस गिर जाता है, आपने आज को स्प्रे किया कल बारिश हो गया, तो वो जो आप हजारों हजारों कीमत की केमिकल का स्प्रे कर रहे हो तो ये धुल जाता है, तो उसको भी रोक पाता है। और बाहर आप जो गोंद लेते हो वैसे वाला ही है, तो इसका नाम इसलिए स्टिकर पड़ा है। जहाँ पे 10 ml का या 25 ml का इस्तेमाल होता था वहां पे 5 से 10 ml में ये काफी हो जाता है। या ये आपको भी स्प्रे वैसे ही करना है, 5 से लेकर 7 ml हर 15 लीटर टंकी में, या 0.5 टू 0.7 ml हर एक लीटर पानी के हिसाब से देना पड़ता है। ये केमिकल्स के साथ देना पड़ेगा, जैसे कि हमारी कीटनाशक हो गया या कोई भी केमिकल स्प्रे कर रहे हो तो बारिश के वक्त या ओस के वक्त ये हेल्पफुल बहुत करता है और पैसे की बचत भी करता है केमिकल्स के वक्त। अब आते हैं खरपतवारों में इस्तेमाल कर सकते हो सर्वोमैक्स। सर्वोमैक्स खरपतवार हो या कोई भी हमारा जैविक कॉम्बिनेशन दे रहे हो, जैसे कि जैकपॉट हो गया, कार्बन हो गया, उसके साथ दे सकते हो। ग्रीन हो गया, जैकपॉट हो गया, उसके साथ दे सकते हो। ह्यूमिक लिक्विड ब्लैक मैजिक मैक्स के साथ मिला के दे सकते हो। ये भी क्या करेगा, ये 25 से 30% की जो भी आपकी यूरिया या डीएपी इस्तेमाल करते हो उसको बढ़ा देता है, क्योंकि पौधे को 20% की पौधे को जाता है, ठीक है ना। जो भी आप रासायनिक खाद इस्तेमाल करते हो वो और बढ़ा देता है, डबल कर देता है। उसके बाद ये 25 से 30% पैदावार भी बढ़ा देता है, ठीक है ना। और साइटोकाइनिन जो हेल्पफुल रहता है, साइटोकाइनिन जो हमारे जैकपॉट में था वो हेल्प करने में, उसको हार्मोनल सिंथेसाइजिस में हेल्पफुल करता है। और उसके अलावा ये बीज मतलब सॉरी ये आपकी रेगुलेटर्स का भी काम करता है। ये खरपतवारों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे 5 ml लिखा है, बट आई रिकमेंड 30 ml फॉर एवरी 15 लीटर टंकी, या 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से मिला के दे सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं लास्ट पड़ाव में। हमारा लास्ट पड़ाव जो है वो है, हमारा लास्ट पड़ाव जो है वो है कि सबसे ज्यादा पैसे कहाँ पे खपत होता है किसान को, सबसे ज्यादा पैसे कहाँ पे किसान को लागत में वो डालता है सबसे ज्यादा, तो वो है कीड़े मकोड़े और बीमारियों से। देखिए किसान क्या करता है, आने के बाद सोचता है, बट आने से पहले उसको उसका एक समाधान ढूंढना, क्योंकि हर एक साल में वही फसल करता है, वही कीड़ा आता है, वही रोग आता है, बट उसको निवारण करने की जब करता है वो आने के बाद की बात करता है, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा दिक्कत है। आने से पहले जब भी आप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने बोला था 45 से 60 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, वैसे ही नीम ऑयल पहला स्प्रे जब कर रहे हो तो पहला स्प्रे में डॉक्टर गोल्ड इस्तेमाल कीजिए। क्यों डॉक्टर गोल्ड, नाम में ही आपको पता चल जाएगा, जैसे कि हमारे सेहत में खराब, हमको कोई अगर बीमारी आ गई या हमारी सेहत में कोई खराबी आई तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं जांच करवाने के लिए। वैसे ही ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 से 5 प्रकार समस्याओं से ये हल देता है। जैसे कि मिट्टी से होने वाली बीमारियां, अगर पहले फसल का कोई चीज रह गया वो मिट्टी से हो रहा है बीमारियां, तो उसको रोकता है। उसके अलावा बीज से होने वाली बीमारियों को भी रोकता है। उसके अलावा वायरस, फंगल और बैक्टीरिया। बट बाहर जब मार्केट में जाएंगे, एक एक बीमारी के लिए, वायरस के लिए एक दवा जो कि 1000 2000 में रहता है, फंगल के लिए एक दवा जो कि 500 1000 में रहता है,
बैक्टीरिया की एक दवा जो कि वो भी 1500 में रहता है। तो ये आपकी तीनों नहीं 5 प्रकार बीमारियों का एक ही समाधान है, डॉक्टर गोल्ड, राइट। उसके बाद आ गया फंजी। सर आप अभी भी बोले कि डॉक्टर गोल्ड से फंगल इन्फेक्शन खत्म हो जाता है, यस खत्म तो होता है, बट स्टार्टिंग स्टेज का, एडवांस स्टेजेस में फंगल इतना इतना निवारण इतना उससे नहीं हो पाता। तो जब 60 दिन 45 दिन से 60 दिन के अंदर कर दिए, कि आप 45 दिन के वक्त ही कर रहे हो, तो 50 से 60 दिन के अंदर एक बार और स्प्रे कर दीजिए फंजी का, ताकि आपकी जो रस्ट फफूंद जाति का बीमारी जो आ जाती है, रस्ट स्मट, वो सब आपकी नहीं आएगी, ठीक है ना। ये क्या करेगा, ये मदर सेल को मार देता है। तो डॉक्टर को पहले नहीं देगा, अगर ज्यादा भी है तो कम कर देगा। अगर ये इतना ब्लैक स्मट ये होता है, स्पोर्स जो आ जाते हैं, वो आपको उतना नहीं कर पाएगा क्योंकि मदर सेल नहीं मारा है। तो ये मदर सेल्स को मारने में बहुत हेल्पफुल करता है। इसका भी 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में along with नीम ऑयल इज कंपलसरी 2 ml हर 1 लीटर पानी में। डॉक्टर गोल्ड भी 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में, वो भी नीम ऑयल 2 ml हर 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला के देना है। अब आते हैं हमारा लास्ट प्रोडक्ट, वो है सर्वो सुपर गोल्ड। सर्वो सुपर गोल्ड जो है, ये टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट। देखिए जब आप बाहर से केमिकल्स लेते हो, तो जो कि आप इस्तेमाल करते हो कीड़े मारने के लिए, वो हर एक कीड़े को मार देगा। कोई भी फ्लोरा एंड फोना है, जो भी सूक्ष्म जीव है, सबको मार देगा। बट ये सुपर गोल्ड जो है, हानिकारक कीड़े को मारेगा, लाभदायक कीड़े को बचाएगा, जैसे कि केचुए हो गए, जैसे कि बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज रहते हैं, बेनिफिशियल फंगस रहते हैं, तो उसको ये हेल्पफुल करता है बढ़ने में। और ये जैसे कि एम्फिड्स, जैसिड्स, कैटरपिलर, लीफ माइनर, व्हाइट फ्लाइज, सफेद मच्छर हो गए, या हमारी काटने वाले कीड़े हो गए, फल खाने वाले सुंडियां होंगी, वो सबको ये रोक पाने में सक्षम है। और इसका इस्तेमाल भी 60 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। 1-2 स्प्रे में, आप 3 स्प्रे में ये इस्तेमाल कर सकते हो। इसका इस्तेमाल भी 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में अलॉन्ग विद नीम ऑयल 2 ml। और ये इस्तेमाल करने के बाद आपको मैं बोल रहा हूँ, और कोई कीड़े कीटनाशकों में जाने की नौबत नहीं आएगी। बट आने से पहले, आने के बाद ये नियंत्रण करेगा, जिसकी केमिकल करते हैं, बट पूरा समाधान नहीं देगा। केमिकल भी पूरा समाधान कभी नहीं देता, और 15 दिन के बाद फिर से स्प्रे करना पड़ता है। वैसे ही इसका भी आप कर सकते हो हर एक 15 से 20 दिन में। पहला डॉक्टर गोल्ड 30 दिन से 45 दिन में, 45 दिन से 60 दिन में एक बार फंजी, 60 दिन से दिन ऐसा काटने से पहले एक बार सुपर गोल्ड, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में। यू कैन फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। आपको अगर कुछ डाउट है, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो या हैंड रेज कर सकते हो अगर कुछ पूछना है। और अगर आपको कुछ इनपुट्स देना है, तो यू कैन फील फ्री टू शेयर मी कैसे लगा। आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो ये सेशन कैसा था। अगर आपको कुछ और सुझाव भी देना है, यू कैन फील फ्री टू आस्क। या वी गॉट वन पार्टिसिपेंट्स, सस्मिता जी, या प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। हाँ मैम, बोलिए। ସାରେ ଯୋଉ ସୁପର ଗୋଲ୍ଡ ଟା ଆମର ଫୁଲ ଫଳ ଧରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଲେ ଚଳିବ? हाँ हाँ देले चलियो मैम। देखो फुल टाइम को फल टाइम को ही पोक आसे, तो एटा फुल फल पूर्व ही देले बेटर। ଆଜ୍ଞା हाँ ସାର୍, ମୋର କହିବା କଥା, ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବି, ବୁଝେଇବି, ସେମାନେ ତ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀରେ, ମତେ କେମିତି ଟିକେ ଓଡିଆରେ କରିକି, ମାନେ ତାର ମାନେ ଯୋଉ ୟୁଜ କେମିତି କରିବା, ଆଉ ତାର मैम मते ପ୍ରଡକ୍ଟ व्हाट्सएप ଟା अपन मो नंबर टा व्हाट्सएप रो नंबर टा अछि ना अपन पाखरे, थोटा हाई करी मते भेजो पठांतो। मु ओडिया रो गोटे पीपीटी टा पठाउची अपन। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଦବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ये କରିପାରିଲିନି କିଛି, ଆଣି ପାରିଲିନି। ମୁଁ ଖାଲି ସୁପର ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ନିମ୍ ଅଏଲ ଟା ଦେଇଛି, ଆଉ ଜିନିଷ चलो କିଛି ମୁଁ मैम ଟ୍ରେନିଂ आपण ଟା। आपण आउरी, हाँ आपण आउरी जदी दरकार कहले मु आपन को सपोर्ट देबी। थोटा मु ଆଜ୍ଞା थोटा गोटे सेशन भी करिया हमें ओडिया रे। मु थोटा जदी ओडिसा को आछि करबे आ गोटे कहबे आपन को। ए ହଁ मजे ସାର୍, मोर ମୋର भी पर्सनली ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ ପୁରା ବୁଝିବା ପାଇଁ। हाँ ଗୋଟେ हाँ ଥର बुझ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଟା नेगले मोर ହେଇଯିବ। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मु कहबे आपन को। मासले ओडिसा को आसले मु कहबे। ए मझरे आसी ଆଜ୍ଞା पालिनी कारण मोर टिके काम, मोर भी पर्सनली काम टिके अधिक ए एतला ए वर्ष। ଆଜ୍ଞା। तो मु आसी आसी आसु दिन आई विल ମୁଁ प्लान एंड आई ବस विल। ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଇ ପାରିଲିନି। ମୁଁ ସବୁ ଭେଷ୍ଟିଜ ର ପ୍ରଡକ୍ଟ 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଥିଲା, ଦେଇଦେଲି। ठीक अछि मैम, एथर को सेमित କିନ୍ତୁ हबनी मु आसी। ସୁପର ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ନିମ୍ ଅଏଲ ଦେଇଛି। हाँ
ଆଉ ବାକି କିଛି କ୍ଷୀର ଅର୍ଡର କରିଛି ଆଉ। ଆପଣ ମତେ କନସଲ୍ଟ କରି ଦେଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା, ହଉ ମ୍ୟାମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ଧନ୍ୟवाद। ୟୁ ସାର୍। थैंक यू। या मैंने नंबर भी ले दिया। पीआर साहू जी, आपने पूछ रहा था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमिक ग्रैनुल्स एंड ह्यूमस। देयर इज नो मच मोर डिफरेंस, दोनों इस्तेमाल कर सकते हो हर एक खेत में, बट स्पेशली ह्यूमस जो है धान या कोई भी मतलब वी कैन से धान जाति का फसल, गेहूं हो गया, धान हो गया, बाजरा, मक्का, वैसे वाले फसल में अगर दोगे यू कैन गेट मोर रिजल्ट्स, मतलब अच्छा और रिजल्ट दिखाई दिया है, तो इसलिए हमने वो इंट्रोड्यूस किया। अगर वो नहीं है तो ह्यूमिक ग्रैनुल्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये रासायनिक सार को 50% कम करके इस्तेमाल करना, ठीक है ना। पी आर साहू जी, इट इज फॉर यू। केजी कोई है नाम, प्लीज आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार। सर हमारे इधर एरिया में सर बैगन की खेती ज्यादा होती है, बैगन आलू। कहाँ से बोल रहे अभी हो? तो सर, हाँ सर, मैं हाथरस जिले से बोल रहा हूँ सर, मैं ओके ओके, यूपी। ग्रेट ग्रेट, बोलिए। हाँ। हाँ, अब वो क्या ना सर, हमारे इधर एरिया में सबसे ज्यादा बैगन की खेती करते हैं लोग। और उसमें कीड़े मकोड़ों की ज्यादा कॉमन कॉमन बात है सर, उसमें कीड़े, जैसे कीड़े फल में कीड़े और कलियों में कीड़े सर, ऊपर। समझ गया। तो देखिए ब्रिंजल और बहुत सारे फसल है जो कि सबसे ज्यादा कीड़े के इफेक्ट के कारण होता है, तो भिंडिया हो गए वैसे वाले सब, ठीक है ना। तो वो क्या है ना, उसके लिए क्या है, आने से पहले उसका समाधान करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब 30 से 45 दिन के अंदर हो गया तो एक स्प्रे डॉक्टर गोल्ड का, उसके 5 दिन के बाद एक स्प्रे सुपर गोल्ड का स्प्रे कीजिए नीम ऑयल के साथ। नीम ऑयल 1 ग्राम, सॉरी, सुपर गोल्ड 1 ग्राम, डॉक्टर गोल्ड 1 ग्राम और नीम ऑयल 2 ml हर 1 लीटर पानी में, एक बार 10 दिन, मतलब 30 से 45 दिन के अंदर, और एक 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 45 से 60 दिन के अंदर स्प्रे कर दीजिए। ये कीड़े की समस्या कम होगी। और एक बात, जब आप ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो तो पहले बार में आप केमिकल थोड़ी बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि जो कीड़ा लगा है, आप बोल रहे होंगे कोराजन क्लोरैंट्रीप्रोल इस्तेमाल करते होंगे, या आप कीड़े मकोड़े हो गए जैसे कि एमामेक्टिन बेंजोइड, या आप थायोमिथाक्सैम, या आप फ्लूबेंडाइमाइड, ऐसे वाले केमिकल्स यस सर। इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये बहुत बहुत डोसेज वाला केमिकल होता है, बहुत हार्मफुल केमिकल रहता है। तो इसको 50% से लेके 20% तक का इस्तेमाल थोड़ी बहुत कीजिए, धीरे धीरे कम करते आएंगे तो वो केमिकल में पैसे की बर्बादी नहीं, ठीक है ना सर। हाँ सर। और सर वो जो कीड़े है, वो सफेद वाला कीड़ा आता है, जैसे कोई पर्सन निकल के जाए तो सर कीड़ा बहुत उड़ता है, पत्तों पे आता है वो सर। हाँ, वो रस चूसने वाले हैं, उससे वायरस भी फैल सकता है, और वो ही अंडा देता है जो कि सुंडिया बनता है, वो ही खा जाते हैं, ठीक है ना। तो हाँ उसको सर। अगर नीम ऑयल और सुपर गोल्ड, और नीम ऑयल और डॉक्टर गोल्ड का स्प्रे करेंगे, तो देखिए नीम और सुपर गोल्ड करेंगे तो कीड़े तो मर जाएंगे। उसके बाद उससे जो संक्रमण हो रहा है, उससे जो संक्रमण हो रहा है वो जो जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, डॉक्टर गोल्ड से। यस सर। और सर फूल, जैसे फूल बनता है और झड़ भी जाता है जल्दी सर। हाँ, वो है जैकपॉट ग्रीन और मैक्स। ग्रीन और मैक्स 2 ml हर 1 लीटर पानी में, जैकपॉट 0.5 ml लेके स्प्रे करना फूल खिलने से पहले। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। और कोई है कुछ पूछना चाह रहे हैं सर, यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स, या आप हैंड रेज कर सकते हो जैसे कि सर ने किया था और मैम ने किया था, यू कैन फील फ्री टू आस्क मी अबाउट इट। सर ग्रीन बदले में कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, या ग्रीन बदले में आप कार्बन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, या ह्यूमिक लिक्विड का कई हद तक वो इस्तेमाल होता है, बट कार्बन बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है उसके लिए। 188 रियासुद्दीन जी कौन है सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। रियासुद्दीन जी, हाँ सर। या बोलिए सर। सर आम के लिए थोड़ा बताइए, आम का जो अभी फूल आने वाला है उसके जो मतलब अच्छा फल पाने के लिए। जैकपॉट ग्रीन मैक्स, अगर ग्रीन नहीं है तो कार्बन स्प्रे कर सकते हो, और उसके क्या? साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट बाहर मिलता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब उसमें उसमें भी सूक्ष्म, सॉरी, खनिज तत्व रहता है, जैसे कि बोरॉन, मॉलिबेडनम, कैल्शियम, अच्छा। कार्बन, वो बाहर मिलेगा। वो लेना है आपको, लगभग 3 kg लेना है 1 एकड़ के हिसाब से, और ये 1 लीटर, 1 लीटर काफी है, या ऐसे मान लीजिए 1 लीटर पानी में 2 ml का कार्बन, 2 ml का मैक्स, और हमारी जैकपॉट। जी। हाँ,
थैंक यू सर। या बानू, बानू जी आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। बानू बप्पू नावाज। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर थैंक यू एक्चुअली मैम। मैं ग्रीन थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है प्रोडक्ट्स के वजह से, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू दैट ग्रीन बदले में हमें जो कुछ प्रोडक्ट्स दे सकते हैं या नहीं बोल के मेरा एक क्वेश्चन छोटा सा सवाल है सर। Yeah, we can use that. So Banu, you are from Karnataka, right? या ऑफ कोर्स सर, आई एम फ्रॉम Yeah. कर्नाटका, कथक। Yeah. Yeah, I can remember. We had I met you on one of the meeting या सर, या in Davangere or श्योर। somewhere. Yeah, no issues, no issues. So what I was saying, like, आपको अगर इस्तेमाल करना है तो यू कैन यूज कार्बन, बट कार्बन का कॉन्स्टिट्यूएंट अलग है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट अलग है। वो रिप्लेसमेंट उतना नहीं कर पाएगा, बट वो काम कर देगा। सी एक है ए टू बी जाना है, और वही चीज सी टू बी भी जा सकते हो। तो ऐसे मान लीजिए ए टू बी थोड़ा थोड़ा फायदा, मतलब वो कम पैसे में था ग्रीन, बट कार्बन थोड़ा ज्यादा पैसे में। तो यू कैन यूज दैट बिकॉज ग्रीन का अभी सप्लाई कम हो गया। बायोस्टिमुलेंट हैज बीन समवॉट डिप्रेटिंग, और हमारा गवर्नमेंट रेगुलेशंस लेके आया। तो कार्बन यू कैन यूज दैट इन प्लेस, और उसके साथ जैसे मैंने अभी बोला था माइक्रो न्यूट्रिएंट, वो भी इस्तेमाल करेंगे तो 100% रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यस सर, धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। और कुछ, हर कोई है कुछ पूछना चाह रहे हैं? यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन टॉक विथ मी इफ यू वांट टू। Yeah, I hope so. Nobody is there. If anybody is want to contact me, you can contact in the dropped number in the chat box, और आप वहाँ पे पूछ सकते हो। Most probably don't feel please message me or WhatsApp में। You can get reply in 24 to 48 hours, within 24 to 48 hours आपकी query के ऊपर। It's in case of emergency, you can feel free to call me also, right? And anything else apart from this, please feel free to contact us, and we are there for you all. और एक अगले सेमिनार में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय सर्वश्री। एंड यू कैन ड्रॉप इन द चैट बॉक्स ऑल्सो हाउ वाज द मीटिंग। आपको अगर कुछ सुझाव देना है कि हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा, आई विल इम्प्लीमेंट दैट इन कमिंग सेमिनार। एंड कैसा लगा ये सेमिनार आप सभी चैट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू जी, थैंक यू। गुड नाइट एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल once again. Thank you.